वैसे ही धर्म सभा एक गांव में हो रही थी। उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था। उसी गांव का एक जवान कारगिल में तैनात था। पिता नहीं थे लेकिन मां थी, इकलौता बेटा। किसी संत ने गौ माता की महिमा का वर्णन किया और ये बताया कि जिस घर में गौ सेवा होती है उस घर में कोई बाधा नहीं आती। वो संत का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी संत ने बताया, ये सत्य घटना है। उन्होंने कहा कि जिस घर में गौ माता की सेवा होती है उस घर में कोई बाधा नहीं आती है। जिस देश में गौ सेवा होती है उस देश में कोई बाधा नहीं आती है, और यदि कोई बाधा आती है तो गौ माता के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। इसलिए अपने अपने घरों में गौ माताओं को रखो, सेवा करो, क्योंकि देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय। अगर तुम्हें देश सुरक्षित रखना है, उस महापुरुष ने कहा, अपने अपने घरों में गौ सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा बढ़ाओ और वाणी का संतुलन बढ़ाओ। कभी भी बूढ़े बुजुर्गों से, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं उन सबसे कभी भी गलत मत बोलना। इस समय आपात स्थिति में देश है। रोज उनकी सेवा करके आशीर्वाद लेते रहना। माता पिता दुखी ना हो, बुजुर्गों का अपमान ना हो और नित्य गौ सेवा हो घर घर में। उन्होंने कहा, मैं दावा करता हूं कि हमारा देश खुशहाल रहेगा और आपत्ति विपत्ति से सदा दूर रहेगा। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एक मां बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। सत्संग के बाद जब वो मंच पर आई तो उसने वो महात्मा से कहा कि महाराज, मेरा बेटा तो कारगिल के युद्ध में, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। बस मैं कुछ, एकमात्र बेटा है, मेरे पति नहीं है, परिवार में और कोई नहीं है, केवल एकमात्र बेटा है। महात्मा ने कहा, मैंने मंत्र बताया, महामंत्र बता दिया तुझे कि गौ सेवा कर, ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा कर। अगर तेरे घर में गौ नहीं है तो गौ को मंगा, गाय रख। गौ सेवा होनी चाहिए। गौ सेवा अगर नहीं होगी तो तू सुखी नहीं होगी। अगर नहीं है गाय तो घर में गाय मंगा। अगर सामर्थ्य तुझ में है तो एक नहीं 2-4 गौओं को रख के सेवा कर। मेरी बात मान। उसने संत की बात मानी और घर में गाय नहीं थी, लेकिन वो गाय को लाई और उसने इतनी सेवा की, गौ माता की इतनी सेवा की। और महात्मा ने कहा, देखो ये रोना धोना किसी को मत सुनाया कर। अगर कोई तकलीफ है तो गौ माता के कान में जाके सुना दिया कर। ना किसी मोहल्ले में किसी को सुनाया कर, ना किसी रिश्तेदारों को सुनाया कर। किसी से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अपना सारा दुखड़ा गाय माता को सुना दिया कर। ओ गाय माता की जिम्मेवारी है कि तेरी समग्र समस्याओं का समाधान करेगी। ये महात्मा उपदेश दे रहे हैं। उसने नित्य यही प्रार्थना की गौ मां से कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, एक ही दुख है कि मेरा बेटा कारगिल की लड़ाई में सैनिक है, वो इसलिए युद्ध लड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गोद सूनी हो जाए। मां तू रक्षा करना, मां तू रक्षा करना, मेरी गोदी सूनी ना हो जाए। एक ही बेटा है, देश के लिए मैंने समर्पित कर दिया है, देश की सेवा में है और मेरा सहारा है।
सही बात कह रही है, वो देश की सेवा में है लेकिन मेरा सहारा है, तू उसकी रक्षा करना, तू उसकी रक्षा करना। और ऐसी घटना घटी प्यारे कि जो बेटा कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, उसने ये बयान दिया कि गोली जैसे ही मेरे सामने आई तो मैंने तो आंख बंद करनी चाहिए कि बस मेरा आज अंत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने उदास मन से ये कहा कि अब मेरा अंत हो जाएगा, उसी समय मेरे सीने के सामने गौ माता आ गई। ऐसा मैंने अनुभव किया और पता ही नहीं चला कि वो गोली किधर चली गई। देखिए आप, गोली किधर चली गई? क्या वहां गाय थी? नहीं थी गाय, लेकिन दृष्टिपात किया तो गाय का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? गाय का दर्शन हुआ। याद रखना, गाय भले ही घर में थी लेकिन उसका आशीर्वाद कवच बन करके पहुंच गया था और बेटे की रक्षा कर ली, बेटे की रक्षा कर ली। गाय का आशीर्वाद कवच बन करके पहुंच गया। अच्छा बोलो, बार को कौन बचाता है? कवच बचाता है। गोली आएगी, कवच होगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गोली, अस्तित्व समाप्त उसका। इसलिए गाय का आशीर्वाद उस बेटे के हृदय पर आ गया और कवच बन करके आज बेटे को सुरक्षित किया। ये सत्य घटना है प्यारे। इसलिए संकट में गाय का आशीर्वाद काम आता है। इसलिए घर में गाय रखी जाती थी, इसलिए घर में गाय की सेवा होती थी। और एक गाय नहीं, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा कि हर घर में 10-20 गाय होती थी। जो संपन्न लोग होते थे उनके यहाँ तो 100-200 गाय होती थी। गाय ही गाय दिखाई देती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि घर में गाय दिखाई नहीं दे रही है, घर घर में विपत्ति दिखाई दे रही है। घर घर में गाय दिखाई नहीं दे रही है, घर घर में विपत्ति दिखाई दे रही है। विपत्ति ही विपत्ति। कितने नारियल तुमने देवी देवताओं को चढ़ा दिए कि घर की विपत्ति दूर करो, लेकिन फिर भी तुम्हें यही कहने को रह गया कि महाराज सब कुछ कर लिया लेकिन विपत्ति दूर नहीं हुई। ना जाने तुमने कितने व्रत और उपवास कर लिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी विपत्ति दूर नहीं हुई है। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। सभी दुखी बैठे हैं, सब दुखी हैं। आप कहोगे आप कैसे हो, दुखी हो कि सुखी हो? हम तो ठीक हैं, बस एक ही दुख है, एक ही दुख है कि इस देश में गौ माता का सम्मान नहीं हो पा रहा है। बस यही दुख है और कोई दुख नहीं। गौ माता का सम्मान नहीं हो पा रहा है, यही दुख है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो पा रही, ये दुख है, कोई दुख नहीं है। केवल एक ही दुख है, बाकी तुम सब दुखी हो। को तन दुखी तो को मन दुखी। अगर तन से दुखी नहीं हो तो मन से दुखी हो, अगर मन से दुखी नहीं हो, तन से दुखी नहीं हो तो धन से दुखी हो। को तन दुखी तो को मन दुखी। को धन बिन भया उदास। थोरे थोरे सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। थोरे थोरे सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। लेकिन आज राम के दास भी दुखी इसलिए हैं
क्योंकि गौ माता का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। घर घर की विपत्ति अगर तुम्हें दूर करनी है, क्योंकि मंदिर की देवी के सामने तुमने नारियल तोड़ दिया है, मंदिर के देवता के सामने तुमने नारियल तोड़ दिया है, यज्ञ मंडप में बैठे हुए देवताओं की तुमने परिक्रमा लगा ली है, लेकिन गाय के रोम रोम में जो देवता बैठे हुए हैं वो तो दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं। बोलो हैं उदास कि नहीं? अगर गाय कट रही है तो बोलो देवताओं का क्या हो रहा है? देवताओं का भी अस्तित्व दांव पे लगा है कि नहीं लगा है? देवताओं का अस्तित्व भी दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि गाय अगर रो रही है तो गाय के रोम रोम में देवता हैं। क्या देवताओं को कष्ट नहीं हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सुरभि महायज्ञ के माध्यम से हर गांव में गौ माता का सम्मान और गौशालाएं स्थापित हो और गौचर की भूमि मुक्त हो जावे, जिससे कि गाय माता कभी भी भूखी नहीं रहेगी। गौचर की भूमि इतनी पर्याप्त है हर गांव में कि गांव की गायें पूरी तरह से बोलो दाना चारा समय से प्राप्त कर सकती हैं, भूखी नहीं रह सकती हैं। लेकिन रिकॉर्ड निकलवाओ ना। सबसे पहले हर राज्य के मुख्यमंत्री से ये मांग करो, भारत के प्राइम मिनिस्टर से ये मांग होनी चाहिए कि गांव गांव की गौचर भूमि मुक्त होनी चाहिए, गौचर भूमि मुक्त होनी चाहिए। मैंने तो बहुत लेटर लिख दिए हैं हमारे कार्यालय से, पीठ के कार्यालय से, पूरे देश में जितने राज्य हैं हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, और बीच बीच में हम महीने 2 महीने में डालते ही रहते हैं पत्र, है ना। अगर हम गौचर भूमि को मुक्त करा लिए तो हम गौशाला भी स्थापित कर लेंगे और गाय को दाना भूसा भी उपलब्ध करा देंगे। गाय माता अनाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धरती के इंसान ने उसका अधिकार छीन लिया है। सत्य तो ये है, सत्य तो ये है। अगर भारत माता संपन्न ना होती तो ईमानदारी के साथ बताओ, धरती से ही तो सोना निकल रहा है, धरती से ही मोती निकल रहे हैं, धरती से ही हीरे निकल रहे हैं, और धरती से ही कोयला निकल रहा है, और धरती से ही ना जाने कितने प्रकार की धातुएं निकल रही हैं। बोलो निकल रही हैं कि नहीं? कहां से निकल रही हैं? नेताओं की खोपड़ी से निकल रही कि धरती से? ये बताओ। धरती से, धरती से। ईमानदारी के साथ बताओ, धरती मां खजाने से भरी पड़ी है कि नहीं? लेकिन तुमने छीन लिया है सब। धरती को कुछ नहीं दिया है, केवल तुमने शोषण किया है और दोहन किया है तुमने। इसलिए जिस धरती पर रह रहे हो, कैसे तुम्हें शांति मिलेगी? छत्तीसगढ़ राज्य के भक्तों, ये बात केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे देश में जा रही है और पूरे विश्व में जा रही है, पूरी दुनिया में जा रही है। इसलिए हमारी बात सब तक पहुंच जावे, वेदना पहुंच जावे है। और गौ माता के लिए जो हम गुहार लगा रहे हैं, गौ माता के सम्मान के लिए आज हम अपने हृदय की वेदना व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से तो इन नेताओं के कान तक पहुंची जाएगी मेरी बात, इसमें कोई संशय नहीं, पहुंचेगी। क्योंकि कभी कभी पत्रकार भी जो बात स्पष्ट कही जाती उसको नहीं लिखता है दबाव में। मैं सही कह रहा हूं, दबाव इतना बन जाता है कि जो बात कही जाती है उस बात को लिखा ही नहीं जाता, छापा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्या क्या छाप दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया में ये हमारी व्यवस्था व्यक्तिगत है,
और इस व्यवस्था को हम अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो वीडियो और वो आवाज उन नेताओं तक पहुंचेगी कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता करने के लिए विवश हो जाएंगे। ये आवाज हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे यहां हम तो इंसान हैं, पशु पक्षियों की भी आवाज व्यर्थ नहीं जाती है। बोलो, जाती है व्यर्थ?